हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे फिर दोबारा से भाग 5 की, जिसमें हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति के बारे में। 52 से लेके 151 तक बात करते हैं हम किसकी, भाग 5 की। हमने राष्ट्रपति के बारे में आपको बता दिया था कि 52 से लेके जो 62 तक होता है हमारा, वो कौन आता है, तो आता है राष्ट्रपति। आज हमने बात करने के लिए कहा था कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। राष्ट्रपति की शक्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं कार्यकारी शक्तियां, जिसे कहते हैं सामान्य शक्ति। एक और होती हैं आपातकालीन शक्तियां। ये कार्यकारी शक्तियां, जो सामान्य शक्तियां होती हैं वो कितनी होती हैं, 10, और जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं वो कितनी होती हैं, 3। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की 13 शक्तियां होती हैं। इन्हीं के बारे में मैं आज बात करूंगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। एक बार सभी को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट मेरी क्लास से जुड़ चुका है, वो अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि हर रोज की जानकारी उसको प्राप्त होती रहेगी। आइए देखते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में देखने से पहले, जैसे मैं आपके लिए लाता हूं हर रोज 4 चांद के अंदर एक महत्वपूर्ण मोटिवेशन शायरी, तो आइए देखते हैं मोटिवेशन शायरी को। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं। जिंदगी की अभी उड़ान बाकी है और जिंदगी के कभी इम्तिहान बाकी हैं। प्यारे साथियों, अभी तो नापी है क्षण भर जमीन, अभी तो नापी है कुछ कर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। समझे? अगर समझ में नहीं आया मैं दोबारा बताता हूं कि प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तो अपना काम स्टार्ट किया है, अभी तो प्यारे साथियों अभी तो बहुत कुछ है आपके लिए करने के। आप जो भी करते हैं अभी तो आपने ये मानो कि उसकी शुरुआत की है। अभी तो आगे आगे आपको बहुत कुछ करना है। अगर आप अभी से ही हार मान जाएंगे तो आगे जाकर आप कैसे करेंगे? तो आपको रुकना नहीं है, आपको पल पल आगे जरूर बढ़ता रहना है, क्योंकि अभी तो कुछ गज जमीन नापी है आपने, अभी तो सारा आसमान पड़ा है आपको नापने के लिए। अगर अभी से ही आप अगर डर जाएंगे, अभी से ही आप कमजोर पड़ जाएंगे, तो आगे जाके आपके कदम कैसे काम करेंगे बताइए? अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे ठीक तरह से चलना है, तो आपको अपनी तैयारी को हर रोज बेहतर से बेहतर, हर रोज अपने आप से ये प्रण लें कि आज मैं मात्र 1 घंटा पढ़ूंगा। आप ये मत सोचें कि मैं पूरे दिन पढ़ूंगा, नहीं, आप 1 घंटा सोचें। जब 1 घंटा हो जाए उसके बाद सोचें कि आधा घंटा और पढ़ूंगा। जब आधा घंटा हो जाए तो उसके बाद सोचें कि अभी आधा घंटा हुआ है, अभी तो आधा घंटा और भी पढ़ूंगा। तभी आप पूरे दिन भी पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं होगा काम जैसे आप सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मेरा एकदम से सारा काम हो जाए और बस मैं एकदम से जाके और सारे काम कर लूं, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि कुछ पाने के लिए प्यारे साथियों कुछ खोना भी पड़ता है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास को। हम एक बार वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि सभी मेरी क्लास से जुड़ जाएं। आइए देखते हैं आज की क्लास को। उससे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि जो भी बच्चा मेरी क्लास में नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। आइए देखते हैं आज की क्लास को। आप अपना पॉइंट नोट कर सकते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक सामान्य शक्ति और एक आपातकालीन शक्तियां। उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। नोट कर लें राष्ट्रपति की शक्तियां। और राष्ट्रपति की शक्तियां क्या प्रकार की होती हैं, तो ये होती हैं 2 प्रकार की। और कौन कौन सी? एक होती है सामान्य शक्ति और दूसरी होती है आपातकालीन शक्ति। इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि ये होती है हमारे पास 10 और ये होती है हमारे पास 3। इसी के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम लेके चलते हैं 1 बाय 1 सामान्य शक्तियों को। सामान्य शक्तियों में हमारी पहली आती है जिसे कहते हैं कार्यकारी शक्ति।
तो आइए इसी के बारे में हम देखते हैं। कार्यकारी शक्ति हमारी आती है अनुच्छेद नंबर 53 और अनुच्छेद नंबर 77 और अनुच्छेद नंबर 75 के अंदर। इन्हीं के बारे में हम देखेंगे। आइए देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों को। तो वो आप नोट करते चलें सामान्य शक्तियों में। पहली शक्ति आएगी हमारी जिसे कहते हैं विशेषिक शक्ति, सॉरी कार्यकारी शक्ति। और कार्यकारी शक्ति में क्या होता है, अनुच्छेद नंबर 53 कहता है कि राष्ट्रपति का जो काम होता है, यानी जो कार्यपालिका की जो भी शक्ति होंगी वो किसके अधीन होंगी, तो संघ की जो भी कार्यपालिका की शक्ति होंगी वो राष्ट्रपति के अधीन होती हैं। कौन कहता है, विशेष हमारी कहती है कौन सी शक्ति, तो ये हमारी कौन सी शक्ति है, तो ये है कार्यकारी शक्ति। आप नोट कर लें, कार्यकारी शक्ति। तो संघ की परिषद, ऐसे लिख लें, संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन होती हैं। यानी जो संघ के अंदर जो भी शक्तियां होंगी उनके जो फाइनल हस्ताक्षर होंगे वो किसके अनुसार होंगे, तो राष्ट्रपति के अनुसार। इसी के बारे में बताया है। और ये हमारी कौन से अनुच्छेद में दी गई है, तो ये हमारी शक्ति दी गई है संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है हमारी, ये अनुच्छेद नंबर 53 के अंदर दी गई है हमें, अनुच्छेद 53। अनुच्छेदों को भी लिखते चलें। मैंने आपको पहले इसलिए नहीं लिखवाया था कि आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे और आपको याद करने में भी दिक्कत आएगी, इसीलिए मैं अलग अलग आपके लिए लाया हूं जिससे कि आपको याद भी हो जाए। मानते हैं एक क्लास एक्स्ट्रा लगेगी लेकिन आपको याद जरूर हो जाएंगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको याद जरूर हो जाएंगी, क्योंकि मैं आपको अलग अलग लाया हूं। इसके बाद हमारे पास आती है जो संघ का प्रशासन है वो किसके नाम से चलेगा, तो राष्ट्रपति के नाम से। अगली शक्ति आती है कार्यकारी शक्ति 77 के अंदर। अनुच्छेद 77 कहता है हमारा, अनुच्छेद 77 कहता है संघ का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलेगा। यानी जो भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के अनुसार होंगे, बगैर राष्ट्रपति को बताए कोई भी काम नहीं होगा। कहां पर, संघ के अंदर। राष्ट्रपति और जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल के बिना कोई भी काम नहीं होता है। कहां पर, राज्यों में। ऐसे ही होता है राष्ट्रपति केंद्र में और ऐसे ही होता है राज्यपाल कहां पर, राज्यों में। आइए अगला देखते हैं हम। हमारे पास अगली शक्ति आती है जिसे कहते हैं हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ये भी कैसी शक्ति है हमारी, तो ये भी कैसी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति। आइए अगला अनुच्छेद अगले देखते हैं। तो मैंने बारी बारी लिखने चाहिए थे, इधर लिख दिया है। अनुच्छेद 75 में आती है हमारी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ये चीज मैं आपको आगे चल के अगले अनुच्छेदों में बताऊंगा, आपको दो दो बार लिखवाऊंगा इसी चक्कर में, क्योंकि याद हो जाए। ये मैं आपको शक्तियों के तौर पर लिखवा रहा हूं, आपको पता ही नहीं चलेगा या तो कि राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है। अगले अनुच्छेदों में बताऊंगा आपको मैं, आगे आगे चलेंगे हम, दोबारा से इन्हें लेके चलेंगे। आइए देखते हैं अपने अगले अनुच्छेद को। और अगले अनुच्छेद में हमारी शक्ति आती है जिसे कहते हैं सैन्य शक्ति। और सैन्य शक्ति हमारी में क्या है, तो अनुच्छेद 53 के 3 के अंदर, सॉरी अनुच्छेद 53 के 2 के अंदर, 53 के 1 के अंदर तो हमारी आ गई ये वाली, जिसे कहते हैं संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसके अधीन होती है, राष्ट्रपति के। और अनुच्छेद नंबर 53 का 3 कहता है जो है हमारी सैन्य शक्ति। आप अगली शक्ति नोट करें, सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति, और सैन्य शक्ति में हमारी क्या क्या आता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति होगा वह सभी सेनाओं का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, सर्वोच्च सेनापति होगा। ये किसने कहा है, तो अनुच्छेद नंबर 53 के 3 ने।
इसके बारे में लिख लें। और युद्ध और शांति से पहले क्या होगा, तो राष्ट्रपति की मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। आइए देखते हैं, सैन्य शक्ति है हमारी, जो सेना है, सेना का प्रधान, अध्यक्ष या सेनापति राष्ट्रपति होगा। ये कौन से अनुच्छेद में बताया हमें, तो ये बताया हमारे अनुच्छेद 53 के 53 के 2 के अंदर। आप इस चीज को भी नोट करते चलें, अनुच्छेद में भी आपसे पूछा जा सकता है। आइए अगला देखते हैं हम अगली, और इसी के बारे में हमें एक और बात बताइए कि युद्ध और शांति से पहले राष्ट्रपति की घोषणा होना अनिवार्य है। यानी किसी भी देश से अगर युद्ध होता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा, तभी भारतीय सरकार जो है वो अपना निर्णय लेगी कि क्या करना है। और किसी भी देश में अगर शांति स्थापित करनी है या अपने देश में शांति स्थापित करनी है तो पहले किसके साइन होंगे, तो पहले राष्ट्रपति के साइन होंगे, तभी जाकर वो चीज शांत की जा सकती है। अन्यथा वह शांत तो हो जाएगी लेकिन पूर्ण रूप से शांत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति इस पर साइन नहीं करता है, क्योंकि केंद्र में जो अंतिम मुख्य अधिकारी होता है, आप ऐसे मानने क्या है कि जो भारत सरकार का प्रथम अधिकारी होता है वो कौन होता है, प्रथम तो कौन होता है, राष्ट्रपति। आइए देखते हैं अगला हमारे पास आता है इसी में, युद्ध और शांति से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी। युद्ध एवं शांति से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी। मंजूरी अनिवार्य है। इसके बाद हम अगला देखेंगे, अगले हमारी शक्ति आती है जिसे कहते हैं विदेशिक शक्ति। विदेशिक शक्ति में हमारे पास आता है कि भारत के अंदर जो भारतीय जो राजदूत हैं वो कहीं विदेश में जाकर रहने लगे तो वो उस शक्ति को भी कौन प्रदान करता है, तो भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति चाहे तो भारतीय लोगों को विदेश में राजदूत बनाकर भेज सकता है। ये कैसी शक्ति है, तो हमारी वैदेशिक शक्ति। आइए इसके बारे में नोट कर लेते हैं। वैदेशिक शक्ति लिख लें आप, विदेशिक शक्ति यानी भारतीय व्यक्तियों को विदेश में राजदूत बनाकर भेजना। यानी जो भारत है, भारत का कोई भी आदमी, अगर कोई व्यक्ति अगर विदेश में राजदूत बनाकर भेजा जाता है तो वो किसके अनुसार भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के अनुसार। और किसी के अनुसार भी किसी विदेश के अंदर कोई राजदूत नहीं भेजा जाता है। आइए अगला हमारे पास इसके अंदर आता है, जैसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय समझौते एवं अंतरराष्ट्रीय शांति। ये अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समझौते, यानी इससे समझें कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और उसके बीच में आ जाए कौन, वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक होती है और जो यूएनओ होता है वही हमारे समझौते कराता है। किसी भी देश से अगर कोई युद्ध होता है तो यूएनओ का करता है, बीच में आकर उसका समझौता करा देता है। यूएनओ की स्थापना हुई थी 1924 अक्टूबर 1945 में, जब हमारे भारत और पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध हुआ था, उसी के कारण हुई थी यूएनओ की स्थापना। आइए अनुच्छेद नंबर हम अपने अगले को देखते हैं। इसी के अंदर जो कहता है युद्ध एवं संधि में तो पहले लिखवा दिया। इसके अंदर आता है कि समझौते एवं संधियां कौन करवाएगा, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा समझौते एवं संधियों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस चीज से समझ में आया कुछ, कि यानी कि किसी भी देश से अगर कोई युद्ध होता है तो उसका अंतिम डिसीजन किसके पास होगा, तो राष्ट्रपति के पास। आइए अपना अगला देखते हैं। अगला आता है न्यायिक शक्ति।
न्यायिक शक्ति हमारे पास आती है अनुच्छेद नंबर 153 में, वो सॉरी 153 नहीं 143 में। 143 में हमारे पास जो न्यायिक शक्ति है उसके अंदर हमें बताया कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट से विचार विमर्श करके अपनी जो सलाह है उसे ले सकता है। यानी कि किसी भी न्यायालय से राष्ट्रपति चाहे तो सलाह ले सकता है कि ये काम कैसे करना है। आइए इसे नोट कर लेते हैं। आप नोट जरूर करते चलें, मैंने आपको पहले ही बताया कि अपने नोट स्वयं से बनाने हैं। अगली शक्ति आप नोट करेंगे जिसे कहते हैं न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति में हमें बताया है कि, और ये हमारे कौन से अनुच्छेद में आती है, तो आप अनुच्छेद लिख सकते हैं 143। इसमें आती है हमारी कि न्यायालय से सलाह लेना। राष्ट्रपति चाहे तो वह न्यायालय से सलाह ले सकता है। सलाह ले सकता है। ये कौन से अनुच्छेद में बताया, तो 143 143 में हमको बताया है। और ये कैसी शक्ति है, तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति कौन सी है, इसी चक्कर में मैं आपको सारी शक्ति लिखवा रहा हूं। इसके बाद हमारे पास आती है विधायक शक्ति। विधायक शक्ति आती है हमारी जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 79 में दिया है विधायक शक्ति में कि भारत में एक संसद होगी, यानी केंद्र के लिए बनाई गई एक संसद होगी। संघ के लिए क्या होगा, एक संसद का निर्माण, जिसमें क्या होगा, लोकसभा, राज्यसभा और अंतिम रूप से होगा राष्ट्रपति। और इसी के बारे में बताया। और इसी के अंदर हमारी अगली चीज आती है जिसे कहते हैं 85 अनुच्छेद में हमें बताया कि राष्ट्रपति चाहे तो समय समय पर क्या बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन। तो आइए अगला हम देखते हैं। इसी के अंदर आता है अनुच्छेद नंबर 79। और अनुच्छेद नंबर 79 कहता है कि संघ के लिए संसद का नाम कहां दिया, तो 79 के अंदर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि संसद में कौन कौन होता है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आप इन्हें नोट करते चलें। अगला हमारे पास आता है इसी के बाद, इसी के अंदर जिसे कहते हैं 85। आप इधर नोट कर लें, यहीं पर 85 अनुच्छेद हमारा कहता है कि राष्ट्रपति चाहे तो वह समय समय पर क्या कर सकता है, तो समय समय पर अधिवेशन बुला सकता है। मैं इसके बारे में आपको, जब मैं इनके बारे में पढ़ाऊंगा संसद के बारे में, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इस टाइम तो आप सिर्फ इसकी शक्तियों के तौर पर लिख सकते हैं इसे, मैं आपको फुल डिटेल के साथ आपको आगे भी इसकी जानकारी दूंगा। आइए इसके बाद हमारे पास अगला आता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण भी इसमें आएगा, राष्ट्रपति का भाषण भी इसी में आएगा। ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। आइए अगली हमारे पास आती है जिसे कहते हैं संसद के नियुक्ति, यानी संसद में जो नियुक्ति की शक्ति होती है वो कैसी होती है, तो राष्ट्रपति के पास है वो भी शक्ति। इसके बाद हम देखते हैं अपने अगले को जिसे कहते हैं संसद में नियुक्ति की शक्ति। बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूं कि नोट जरूर करते चलें, अपने नोट स्वयं से बनाने हैं। और एक बार मैं आपको बता दूं, जितने व्यक्ति हमसे जुड़ चुके हैं वो, अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर कोई पुराना है या कोई हमसे जुड़ चुका है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट में मेंशन करके बताए कि हमारी क्लास कैसी लगी, कैसी चल रही है, जिससे कि हाँ मुझे भी पता चल जाए कि हाँ क्लास ठीक चल रही है। मेरा भी एक कॉन्फिडेंस बन जाए कि हाँ हम जो पढ़ाते हैं वो ठीक तरह से चल रहा है। मुझे पता तो चलना चाहिए कि हमारी क्लास कैसी चल रही है। आप बताएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा। आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्लास कैसी चल रही है। आइए देखते हैं अपने अगले अनुच्छेदों को, तो एक बार शेयर कर दें। आइए अगला अनुच्छेद हमारे पास आता है, अनुच्छेद नहीं, राष्ट्रपति की शक्तियां, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, संसद में नियुक्ति की शक्ति। संसद में नियुक्ति की शक्ति।
और ये हमारे कहाँ दिए हैं, तो ये दिए हैं हमें अनुच्छेद नंबर 331 यानी 331 के अंदर। और इसमें बताया कि लोकसभा के अंदर 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति जिसे वर्तमान संविधान के अंदर समाप्त कर दिया है अनुच्छेद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 104 के तहत इसे अनुच्छेद को समाप्त कर दिया है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं खाली कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति। और ये हमारे किस अनुच्छेद के अंदर था, तो ये था 331 के अंदर। और इसके बाद हमारे पास, और इसे क्या कर दिया है, तो वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया है, ये समाप्त हो चुका है वर्तमान के अंदर। कौन से एक्ट से, तो एक्ट आया हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमारे पास आया, जिसे कहते हैं हमारे पास संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी भारतीय संविधान संशोधन हमारे पास कब हुआ, तो हुआ 104वां संविधान संशोधन। और ये हुआ हमारे पास 2019 में, सॉरी 2020 में। और 2020 में इसे एक्ट में क्या करा गया, तो इसे समाप्त कर दिया गया इस वाले अनुच्छेद को, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और अगला हमारे पास आता है जिसे कहते हैं 80, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना। राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। यह हमारा लागू है वर्तमान के अंदर, यह समाप्त हो चुका है 104वें संविधान संशोधन से। हम आपको पता ही होगा, नहीं पता मैं बताता हूं। हमारे संविधान के अंदर अंतिम रूप से 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं अभी तक। जो हमारा हुआ था अंतिम रूप से 2021 में, 18 अगस्त 2021 में हमारा हुआ था लास्ट संविधान संशोधन, जिसे कहते हैं 105वां संविधान संशोधन, जो हमारा आया था कहां से, तो जो हमारे 102 के अंदर ओबीसी है, ओबीसी वर्ग चाहे तो राज्य चाहे तो किसी भी जाति को कहां घेर सकता है, ओबीसी में। ये हमारा 105वां संविधान संशोधन था। आइए देखते हैं अपने अगले अनुच्छेदों को और राष्ट्रपति की अगली शक्तियों को। राष्ट्रपति की अगली शक्तियों में आती है जिसे कहते हैं विधेयकों पर विशेष शक्ति। अगली शक्ति आप नोट करें, विधेयकों पर विधेयकों पर विशेष शक्ति। और ये हमारे पास संविधान के अंदर कैसे कैसे आई, तो आप जानती होंगे कि जेबी वीटो क्या होता है। जेबी वीटो क्या होता है, इसी के अंदर इसी को कहते हैं हम विधेयकों पर विशेष शक्ति, यानी विधेयकों पर जो शक्ति लगाई जाती है उसे कहते हैं विधेयकों पर विशेष शक्ति। तो आप इसके अंदर समझ लें कि हमारे पास जो वीटो है, जो वीटो पावर है हमारी 3 प्रकार की होती है। एक अत्यंतिक वीटो, एक होती है निलंबनकारी वीटो और एक होती है जेबी वीटो। इन तीनों के बारे में आप छोटे छोटे पॉइंट नोट कर लें, इसी के अंदर आएगी, क्योंकि मैं आपको शक्तियां लिखवा रहा हूं और शक्तियों में ये आता है। आइए हम देखते हैं वीटो पावर। तो इसी के अंदर आएगी हमारी वीटो पावर यानी वीटो शक्ति। वीटो शक्ति हमारी कितनी प्रकार की होती है, तो ये होती है 3 प्रकार की। 3 प्रकार की होती है और भारतीय संविधान के अंदर 3 प्रकार की बताई गई है। एक होती है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो के अंदर क्या होता है कि राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देने से इनकार कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तो अपनी मंजूरी देने से इनकार कर सकता है। आप नोट कर लें, पहली अत्यंतिक वीटो। और इसमें क्या होता है, तो राष्ट्रपति छोटा छोटा लिख लें, मंजूरी देने से इनकार कर सकता है। राष्ट्रपति अत्यंतिक वीटो के अंतर्गत कोई भी विधेयक अगर आएगा तो उसे इनकार कर सकता है, क्या क्या कर के ये अत्यंतिक वीटो के अंदर है।
इसके बाद हमारे पास आता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो के अंदर क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है, पुनर्विचार के लिए उसे लौटा सकता है। निलंबनकारी वीटो में आप लिख लें, दूसरा आएगा हमारे पास निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी, और इसके अंदर क्या आएगा, राष्ट्रपति जो है वह पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। इसके बाद हमारे पास अगला आता है वीटो, जिसे कहते हैं जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। इसके अंदर क्या क्या होता है कि राष्ट्रपति बिना किसी विधेयक को, बिना किसी बात के किसी को बताकर वो स्वयं अपनी जेब में रख लेता है उस पत्र को, और कोई भी जवाब नहीं देता। राष्ट्रपति, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होता कि राष्ट्रपति से सवाल जवाब करे कि आपने ऐसा क्यों करा, क्योंकि वो उसके पास कैसी पावर है। तो जेबी वीटो। आप मुझे यह बताएं कि जेबी वीटो को सबसे पहले कौन से राष्ट्रपति ने इस्तेमाल किया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सबसे पहले कौन से राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का इस्तेमाल किया था। आइए देखते हैं अपने जेबी वीटो। तीसरा आप लिख लें, इधर लिख लें, तीसरा है हमारे पास जेबी वीटो। पॉकेट वीटो भी इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तो जेबी वीटो से आप समझ ही गए होंगे कि इसे दूसरा नाम भी लिख लें, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति जो है वो अपने जेब में रख लेता है और वो कोई भी सवाल जवाब नहीं करता है। आइए आप इसे नोट कर लें एक बार, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान के अंदर सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसके बाद हमारे पास अगला आता है जिसे कहते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये वाली शक्तियां मैंने आपको लिखवा दी सारी। अगर एक आध तक छूट भी गई होगी तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आके जो भी अनुच्छेद आएंगे उनके बारे में मैं आपको सारी जानकारी देता चलूंगा। अगर वो राष्ट्रपति से संबंधित होगा तो जरूर मैं आपको बताऊंगा। आप इसे लिख लें, 3 प्रकार की होती हैं। और ये कौन कौन सी होती हैं, तो पहली कौन सी होती है, तो पहली हमारे पास आती है जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 356 के अंदर, जिसे कहते हैं राष्ट्रपति का आपातकाल, यानी राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान कहां है, तो अनुच्छेद 356 के अंदर। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 360, जिसे कहते हैं वित्तीय आपात। आइए इसके बारे में हम देखते हैं। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद नंबर कितने में, पहले आप लिख लें राष्ट्रपति का आपातकाल, ऐसे लिख लें आपातकाल। और अगला आता है राष्ट्रपति शासन। और इसके बाद हमारे पास अगला आता है वित्तीय आपात। और ये हमारा अनुच्छेद नंबर 352 के अंदर है, ये 356 के अंदर है। इनके बारे में आपको मैं बताऊंगा आगे, और सारे 1 बाय 1 बिल्कुल गहराई से इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। आप सिर्फ यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि कौन सी शक्ति है, जिससे कि आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वित्तीय, ये हमारा 360 के अंदर, इनके अंदर क्या क्या है, तो राष्ट्रपति का आपातकाल। आपातकाल के दौरान क्या होता है, आपातकाल के दौरान सारी शक्तियां हमारी जो हैं, जो भारतीयों की शक्ति हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। इसी के बारे में बताया है। और ये हमारे पास जो आपातकाल का प्रावधान है, ये हमारे पास 3 बार लग चुका है। कब कब, तो आपातकाल के दौरान 3 बार कब लग चुका है, तो एक लग चुका है हमारे पास 362 नहीं, 1962 में, 1971 में और 1975 में। एक पहला हमारे पास लगा आपातकाल कब, 1962 के अंदर, दूसरी बार लगा 1971 के अंदर, फिर तीसरी बार लगा 1975 के अंदर। तो 1962 में हमारा क्या हुआ था, 1962 में हमारा हुआ भारत और चीन के बीच युद्ध, जिसके अनुसार हमारे भारत में एक बार राष्ट्रपति शासन लग गया, जिसकी राष्ट्रपति शासन नहीं, आपातकाल की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1962 से। और ये कब हुआ था, 1962 में हुआ भारत और पाकिस्तान का युद्ध, इंडिया और चीन का युद्ध।
इंडिया और चीन, इंडिया और चीन के युद्ध के बीच, और 1975 में हुआ पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध। और 1975 में भी क्या हुआ, पाकिस्तान और इंडिया के बीच युद्ध। इसमें हमने बुरी तरह हराया चीन को भी, और बुरी तरह हराया चीन को भी और पाकिस्तान को भी, और 1975 में पाकिस्तान को भी। 1971 के अंदर हमारा क्या हुआ, जो बांग्लादेश है वो आज़ाद हुआ था, जिसे हमने कराया था 1971 में आज़ाद। इसके बारे में मैं आपको सारी बिल्कुल जो भी जानकारी, मैं आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। आप पहले अनुच्छेदों की तरफ बढ़ें तो, कि हमारा 352 जब अनुच्छेद आएगा तब आप देखना कि मैं कितने बेहतर तरीके से इस अनुच्छेद को बताता हूँ। क्योंकि मुझे इसलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे अगले अनुच्छेद भी अब चलेंगे, क्योंकि मैं आपकी शक्तियाँ लिखवा रहा हूँ। आप शक्तियों के तौर पर खाली लिख सकते हैं इसे। इसके बाद हमारे पास आया जो 356 है। 356 में क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन। राज्यों के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो किसके अधिकार से लगता है, तो राज्यपाल के। राज्यपाल चाहेगा तभी राष्ट्रपति शासन लगेगा, अन्यथा नहीं। इसके बाद हमारे पास आता है वित्तीय शासन। आज से पूछा जाएगा कि वित्तीय आपात कितनी बार लगा हमारे संविधान में, तो अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। इसके बाद हमारे पास आता है जिसे कहते हैं राष्ट्रपति, जिसे कहते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव। यानी हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के सभी के बारे में जानकारी ले ली है, राष्ट्रपति। उसके बाद हमारे पास बात करेंगे हम उपराष्ट्रपति की, और उपराष्ट्रपति की हम जानकारी बड़ी ठीक तरह से जानकारी लेंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे कल। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास हमारी रुकेगी यहीं। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें कि हमारी क्लास कैसे लगी। अगर आपको क्लास में कोई भी पॉइंट समझ में आया हो तो एक बार इसे शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सभी को पता चल जाए कि स्टडी पॉइंट 2 गौरव सर पर एक बेहतरीन क्लास चलती है, जो आपके हित में है, आपके कल्याण के लिए बनाई गई है, जिससे कि आपको फ्री में कोई इस क्लास का आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। आपको खाली इतना करना है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आपकी तैयारी भी एक बेहतर दिशा की ओर प्रवेश करने लगेगी। आपको पता ही होगा कि मैं आपके लिए एक क्लास और ला रहा हूं, जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश का स्पेशल जीके, जिसके अंदर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 1 बाय 1 सभी जिलों के बारे में बात करेंगे। बहुत जल्द वो क्लास आपके सामने आ जाएगी। मैंने आपको स्टेटस भी लगा दिया था उस क्लास का, आपने देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो आप जाकर मेरी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास समाप्त हुई है। अंत में वही, खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाता अपने गुरुजनों को सम्मान करें। चलते हैं अब। जय हिंद, जय भारत।